गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक आकांक्षा भाग 8 की का पाठ 10 कविता मातृभूमि के सरलार्थ कर रहे हैं। ये कविता बेटे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है, तो आज हम इसके सरलार्थ करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनना, समझना और फिर इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मातृभूमि कविता के सरलार्थ। जिसके रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस समय बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत होता है बेटे खुश होकर, खुशी से, हर्ष मैंने खुशी, युत मैंने होकर, जिसकी प्यारी गोद में हे मातृभूमि तुमको निरख होता है देखना, मगन क्यों ना हो मोद में, और मोद होती है हैप्पी, खुश दे। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रसंग जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आकांक्षा भाग 8 की कविता मातृभूमि से ली गई हैं। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो कवि कहते हैं कि हम इसी मातृभूमि की धूल मैंने मिट्टी लेट लेट कर बड़े हुए हैं। यहाँ हमने घुटनों के बल सरक सरक कर चलना सीखा है। ये लाइन है ना, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, मतलब घुटनों के बल सरक सरक कर चलना सीखा है। परमहंस बाल्यकाल में सब सुख पाए, समय सम्मान, यहाँ पर हमने परमहंस ज्ञानी के समान सभी प्रकार के सुख पाए हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, और हम धूल भरे हीरे कहलाते हैं। हम खेलने कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हम इसी की गोद से में प्रसन्नता के साथ खेलेंगे कूदेंगे, और हे मातृभूमि तुम्हें निरख मगन क्यों ना हो गोद में, खेलेंगे कूदेंगे और इसे देखकर प्रसन्न होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट खत्म हुआ। सेकंड, पाकर तुमको सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युकार कभी क्या हमसे होगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि तुझे पाकर ही हमने सब तरह का सुख भोगा है। इन सुखों का बदला, प्रत्युपकार होता है बदला, इन सुखों का बदला हम कभी नहीं चुका सकेंगे। तेरा ही ये दे तुझसे बनी हुई है, बस तेरे ही सूरज सार से सनी हुई है। मेरा ये शरीर तुम्हारी ही मिट्टी से बनी हुई है, और शरीर और कण कण में तुम्हारा ही अंश समाया हुआ है। मेरा ये शरीर तुम्हारी मिट्टी से बना हुआ है, और कण कण में तुम्हारा ही अंश समाया हुआ है। फिर अंत समय में तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि ये अंत में तुम में ही मिल जाएगी। हे मातृभूमि अंत समय में जब ये शरीर प्राणहीन हो जाएगा, तो वह तुझ में ही मिलकर तुम्हारा अंश बन जाएगा। अब ये लास्ट
जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, पूर्वज होता है दादे पर दादे जो पीछे से चले आते हैं, उससे है भगवान कभी हम नहीं ना न्यारे। कवि कहते हैं कि जिस धरती में हमारे पूर्वज समाये हुए हैं, हम उनसे कभी दूर नहीं ना हो, उनसे हे भगवान कभी हमें रहे ना न्यारे, मतलब दूर ना हो। लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे। हम तो इसी धरती की धूल में लेट लेट कर अपने हृदय को शांत करेंगे। उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे और मृत्यु से कभी नहीं डरेंगे जब हम धूल में पूरी तरह से सन जाएंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। जब हम धूल में पूरी तरह से सन जाएंगे, तभी हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मरूप बन जाएंगे। आशा करती हूँ बेटा इसके सलाह तुम्हें समझ आ गए होंगे। इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।